नबी पाक अलैहिस्सलाम गुलामों को ले करके जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया मैं जिस सवारी पर सवार होऊंगा ना, मेरा बिलाल सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप, मेरा बिलाल सबसे पहले जन्नत में। हुजूर आपने तो कहा मैं दाखिल होऊंगा, फरमाया मैं आका बन के दाखिल होऊंगा, ये गुलाम बन के दाखिल होऊंगा। जिस सवारी पर मैं मुस्तफ़ा सवार होऊंगा उसकी बुहारें मेरे बिलाल ने पकड़ी होंगी, मुहारें मेरे बिलाल ने पकड़ी होंगी। वाह बिलाल तेरे बख्तों पे कुर्बान जाएं। लोग नमाजें पढ़े हूरों के लिए, जन्नत के लिए, बिलाल तू जब भी अजान देता है रुखे ज़े मुस्तफ़ा के लिए। बिलाल तू जब भी रसूलुल्लाह की बारगाह में। और बिलाल का काम क्या होता था? हुजूर जब मस्जिद नबी में तशरीफ लाते ना, तो हजरत बिलाल, सैयदना बिलाल सरकार अपने नालैन उतारने लगते तो हजरत बिलाल अपना कंधा यूं पेश करते। हुजूर अपना, हजरत बिलाल कंधा पेश करते, हुजूर अपना दस्ते मुबारक बिलाल के कंधों पे रखते, नालैन उतारते, मस्जिद में दाखिल होते। बारहा ऐसा हुआ किसी के कंधे पे एक मरतबा मदीने वाले का हाथ आ जाए तो वो मेहर अली बनता है। क्या बनता है? वो मेहर अली बनता है और कादियानी को कहता है मैदान में आ जा, कागज कलम तू भी रख, कागज कलम मैं भी रखता हूं। जिसका कलम खुद ब खुद चलेगा उसका नबी भी सच्चा, उसका दीन भी सच्चा। और मिर्जा कादियानी भाग जाता है, तब का भागा है, अभी तक वापस उसकी औलाद भी नहीं आई है। मैं कुर्बान जाऊं बिलाल तेरी जात पे, तेरी पुश्त पे बार बार मदीने वाले का हाथ आया है। वो बिलाल फरमाया मैं गया जन्नत की हूरों से तेरा सौदा कर आया हूं। बिलाल की आंखों में आंसू आए, सोने मैंने जन्नत बर्दाश्त, मैंने मारे आपकी खातिर खाएंगे, जन्नत की हूरों के लिए मारे नहीं खाएंगे। इकबाल कहता है सजदों के इवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। हुजूर की बारगाह में गुलाम आए, बिल्कुल कमजोर हो गए। मेरे महबूब ने फरमाया क्या वजह है, तू बड़ा कमजोर हो गया है। अर्ज की महबूबा एक गम मुझे सता रहा है, जन्नत तो मिली जाएगी लेकिन ऐसी जन्नत को क्या करूंगा जहां चेहरा बद्दुआ नजर नहीं आए। आपका दर्दा तो वराउल वराव होगा। अल्लाह करे अल्लाह जन्नत भी वहां अता फरमाए, जगह के खिड़की खोलूं तो सामने चेहरा मुस्तफ़ा नजर आए। हमारी राह गुजर हो तो रसूलुल्लाह की गलियों से होती हो। और हुजूर जामी तड़प के कहते काश जामी महबूबा आपकी गली के किसी कुत्ते का नाम होता, मैं जामी अब्दुर्रहमान जामी ना होता, आपकी गली के किसी कुत्ते का नाम होता। हुजूर कभी तो आपकी जुबान पे नाम आता जामी, रास्ता छोड़ दे मैं अपने मुकद्दरों पे नाज करता, मैं अपने बख्तों पे नाज करता। सहाबी अर्ज करते हैं कि महबूबा जन्नत तो मिली जाएगी लेकिन ऐसी जन्नत को क्या करेंगे जहां आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। तो महबूब ने फरमाया परेशान क्यों होता है, वो दुखी क्यों है, गमज़दा क्यों है। आला हज़रत फरमाते जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो परेशान क्यों है। अर्ज की महबूबा जन्नत में आपका दीदार नहीं होगा। सरकार ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है जन्नत में उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह कह दे। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी मोहब्बत मदीने वाले के साथ है। हुजूर जन्नत में जिस दर्जे में आका बन के रहेंगे, मैं और आप उन्हीं के कदमों में उनके गुलाम बन के रहेंगे। हजरत बिलाल जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया फिर जब ये सारे लोग जहन्नम से आजाद करवाए हुए भी हुजूर के साथ होंगे। अच्छा एक बंदे का मामला बड़ा अजीब होगा जिसको जहन्नम से आजाद सबसे लास्ट में किया जाएगा ना, अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में। वो अर्ज करेगा या अल्लाह मैं कैसे दाखिल हूँ, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सभी पे रश है। पता चला कि जन्नत जाने वालों की तादाद भी बड़ी है। ऐसे मौलवियों ने डरा दिया जन्नत भी बड़े लोग जाएंगे, जन्नत जाने वालों की तादाद भी बड़ी है। अल्लाह ने जहन्नम रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए नहीं बनाई, वो तो कुफार और मुशरिकीन के लिए है। फरमाया जन्नत तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए बनाई है। जन्नत के 8 दरवाजों पे बड़ा रश होगा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि मालिक मौला यहाँ तो दरवाजे पे इतना रश है, आगे क्या बनेगा। अल्लाह फरमाएगा तू जा तो सही। वो फिर आएगा और कहेगा मालिक अगर मैं चला भी गया तो मुझे जगह कैसे मिलेगी, भाई रश दरवाजे पे इतना है।
अल्लाह फरमाएगा दुनिया में जितना तेरा घर था ना उतना नहीं, ये सबसे छोटा महल है जन्नत में, सबसे छोटा। और अल्लाह के मौजज़ात को, रसूलुल्लाह के मौजज़ात को कभी भी अकलदानी पे नहीं सोचना है, क्योंकि अकल फेल हो जाती है, फिर ईमान भी चला जाता है। इस पे नहीं सोचना है। कहा दुनिया में जितना तेरा घर था उतना नहीं, पूरी दुनिया जितनी थी उससे 10 गुना बड़ा घर तुझे जन्नत में मैं अता फरमाऊंगा। ये सबसे अदना जन्नती का घर है। तो अगर सबसे अदना दर्जी जन्नती को जन्नत में इतना घर मिलेगा तो फिर दाता अली जवेरी का महल कितना होगा? सुभान अल्लाह कहते जाए। फिर गौस पाक का महल कितना होगा? फिर हजरत शाह नक्शबंद का कितना होगा? फिर हुजूर मुहद्दिस आज़म का कितना होगा? फिर मेहर अली का कितना होगा? और जमाती अली का कितना होगा? फिर शमसुद्दीन सियालवी का कितना होगा? और फिर मौला अली का महल कितना होगा जिसके बेटों की जन्नत है? फिर उस्मान गनी का कितना है? फरमाया उस्मान कोई नेकी ना भी कर अल्लाह ने तो जन्नत का मालिक बना दिया है। फिर उस उम्र फारूक का घर कितना होगा? फिर यारे गार का महल कितना होगा? मैं कुर्बान जाऊं फिर सिद्दीक अकबर के घर के और फिर अबू बकर के घर के साथ मदीने वाले का घर होगा। मदीने वाले का महल कितना होगा? कितना महल होगा? अगर सबसे अदना दर्जे के जन्नती को दुनिया के बराबर 10 गुना बड़ा घर मिलेगा तो फिर हुजूर का महल कितना आला होगा? कितना आला होगा? जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला दर्जे पर रसूलुल्लाह की जात को महल दिया जाएगा। और गुलाम जब दिल करेगा ना गुलाम का, ये दरवाजा खिड़की खोलेगा, अर्ज करेगा रब की बारगाह में, या अल्लाह या अपना दीदार करवा या मदीने वाले का दीदार करवा। हुजूर की शफात ये है। अब ये जहन्नम से आजाद करवाए हुए हुजूर अपने साथ लेंगे। जिब्रील अमीन हजरत बिलाल हुजूर के साथ होंगे। सरकार के सवारी की लगाम में बिलाल ने पकड़ी होंगी। अब ये पूरा काफिला, ये रबीउल अव्वल का पूरा जुलूस, ये पूरा जुलूस जब जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, आप दिल से बताएं क्या रसूलुल्लाह के नारे लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे? जी आज पार्टियों के और लीडरों के और कायदों के नारे लगाना कोई शिर्क और बिदअत नहीं है। जब मदीने वाले के नाम की बारी आए तो फिर पेट में बल पड़ना शुरू हो जाए।